अब हर किलोमीटर के लिए 18 रुपए और देने होंगे। ये पूरी खबर क्या है, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु में ऑटो रिक्शा में सफर करने वालों के लिए ये खबर बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने ऑटो रिक्शा का जो मिनिमम किराया है, यानी कि सबसे कम जो किराया होता है, जो आपको बैठने पर देना ही होता है, उसे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर अब भारी पड़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। परिवहन विभाग की माने तो उनके नए आदेश के मुताबिक 1 अगस्त 2025 से ये बढ़ा हुआ किराया लागू हो जाएगा। यानी कि अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है जब बढ़ा हुआ किराया यहाँ पर ऑटो पैसेंजर्स को भुगतान के तौर पर करना ही होगा। देखिए, नया किराया आखिर कितना है ये आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल शुरुआती 2 किलोमीटर के किराया जो होगा अब 36 रुपए होगा ही होगा। इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी कि जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता जाएगा, 18 रुपए उसमें जमा होते जाएंगे। यानी कि 18 रुपए आपको और एक्स्ट्रा उसी के साथ देना होगा। पहले ये किराया 30 रुपए और 15 रुपए प्रति किलोमीटर था, जो कि अब कैसे हो गया है, जो हमने आपको पहले बताया। अब किन इलाकों में ये नया किराया लागू होगा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल ये नया किराया सिर्फ बीबीएमपी यानी कि बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका सीमा के अंदर ही लागू होगा। यानी कि बेंगलुरु शहर की न्यायपालिका सीमा में यात्रा करने वालों पर इसका असर अब सीधे तौर पर पड़ने वाला है। मीटर रीवेरिफिकेशन जरूरी है, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि जो नया आदेश यहां पर सामने आया है, उस नए आदेश के तहत सभी ऑटो चालकों को, जी हां, सभी ऑटो चालकों को 31 अक्टूबर 2025 तक अपने मीटर को रीवेरीफाई और स्टैंप करवाना अनिवार्य है। ये जरूरी कर दिया गया है। और साथ ही बढ़े हुए किराए को मीटर डिस्प्ले पर स्पष्ट रूप से दिखाना भी जरूरी है। पहले होता था ना कि जो इन दिनों काफी चलन में भी आ गया था कि आपस में तय कर लिया गया और फिर उसी के हिसाब से आपने पैसा दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। डिस्प्ले पर साफ तौर पर यह दिखाना भी जरूरी होगा कि क्या किराया है, क्या किलोमीटर है, जो कि एक नियम भी है। मीटर में ज्यादा मोल भाव पर भरोसा। देखिए, बेंगलुरु में कई ऑटो चालक मीटर का इस्तेमाल ना करके, जैसा हमने आपको बताया कि मौखिक तौर पर मोल भाव से किराया यहाँ पर तय करते हैं, वसूलते हैं। पैसेंजर के साथ में उनकी अपनी एक साठगांठ भी हो जाती है कि इतना किलोमीटर का सफ़र है, इतना हम लेंगे। इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो जाता है। तो कुछ मामलों में फास्टैग मीटर का भी इस्तेमाल होता है, जो बहुत तेज़ी से चलकर वास्तविक दूरी से ज़्यादा किराया दिखाते हैं, जिसमें हमने देखा है कि पैसेंजर्स का गुस्सा भी फूटता है कि अरे इतने किलोमीटर का तो हमने सफ़र तय भी नहीं किया और इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा किराया कैसे वसूल रहे हैं। कई लोग जानते भी हैं कि उनका किलोमीटर आखिर कितना है, फिर ऐसे में आखिर इतना ज्यादा पैसा कैसे आ गया। ये पैसेंजर्स की कई बार अमूमन शिकायत भी रहती है। देखिए, ऑटो एप्स अब परेशानी यहां पर बढ़ा रहे हैं। कैसे? बेंगलुरु में एक तरफ मैनुअल ऑटो चालकों की मनमानी जारी है, तो दूसरी तरफ ओला, उबर जैसे ऑटो एग्रीगेटर जो एप्स हैं, उससे बुकिंग करने वाले जो पैसेंजर है, यात्री हैं, उनको कंजेक्शन फीस, सर्ज प्राइस और साथ ही जो अन्य अजीबोगरीब शुल्क होते हैं, उनका सामना यहां पर करना पड़ता है। डिटेल भी दे दी जाती है और पता चलता है ये तो डबल हो रहा है। अब दरअसल यात्री कह रहे हैं कि जब सरकार ऑटो के न्यूनतम किराए को कंट्रोल करती है, तो ऐप आधारित कंपनीज को छूट क्यों दी जाती है। इन कंपनीज पर स्थायी टैरिफ नीति लागू करने और किराए में पारदर्शिता की मांग अब जोर पकड़ रही है।